आइए बच्चों, क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पर चल रहे अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग कवर करने जा रहे हैं। सो बच्चों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा, द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ठीक है, एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 132। तो यहाँ पर क्या करना है, लेट कर लेना है, क्या, लेट द नेचुरल नंबर, लेट द नेचुरल नंबर बी एक्स स्क्वायर। हमने नेचुरल नंबर क्या माना, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर उसके स्क्वायर रूट की बात हो रही है, तो इसीलिए हमने नेचुरल नंबर एक्स स्क्वायर माना, ताकि एक्स स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट निकाला जाए तो वो एक्स बन जाए, और अगर एक्स लेट करते तो इसका स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट एक्स बनता, और अगर एक्स स्क्वायर लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट रूट एक्स स्क्वायर बनेगा, जो सिंप्लीफाई होकर के एक्स हो जाएगा, जिससे हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए हमने पहला नेचुरल नंबर माना हमारा एक्स है। तो इसके बाद बात करेंगे इट्स स्क्वायर रूट, इट्स स्क्वायर रूट। तो इसके स्क्वायर रूट की अगर बात करी जाएगी तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो होगा बनेगा एक्स। अब बात करी जाएगी एक्सप्रेशन की, तो बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या एक्सप्रेशन बनेगी, ध्यान से देखिएगा, नेचुरल नंबर और उसके पॉजिटिव स्क्वायर रूट, यानी एक्स प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का जो सम है 132 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 132 इधर आ गया, तो माइनस का 132 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 132 है, ध्यान से देखिएगा, 132 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो आ जाएगा 66, 2 से डिवाइड कराएंगे आ जाएगा 33, फिर 3 से डिवाइड कराएंगे आ जाएगा 11, और 11 से डिवाइड कराएंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, अब इन फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि इनका सम क्या आ जाए, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा, 1। ठीक है, तो वंस अगेन 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और यहाँ पर एक फैक्टर हो गया 11। ठीक है, सो यहाँ पर 12 और 11 को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना कि 1 आ जाए, तो साफ साफ 12 माइनस 11 क्या हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब हुआ एक्स स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 11x माइनस का 132 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। दोनों में क्या कॉमन है, x, तो बचेगा x प्लस का 12। यहाँ पर माइनस का 11 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस का 12 आ जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, x प्लस का 12, यहाँ बचेगा x माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पर आ गया x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो लिखेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ x, x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, तो प्लस का 12 इधर आ गया माइनस का 12, x माइनस का 12 बराबर 0, तो माइनस का 11 उधर चला गया, प्लस का 11 आ गया। ठीक है, यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात की जा रही थी, तो आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि जिसकी भी बात हो रही है नेचुरल नंबर की बात हो रही है। तो यहाँ ये जो x की वैल्यू आई है माइनस का 12, ये नेचुरल नंबर नहीं है, और x की वैल्यू 11 नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ 10 द नेचुरल नंबर इज 11। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेचुरल नंबर है हमारा वो कौन है, 11। ठीक है, आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, सॉरी, ये गलती बच्चे अक्सर कर देते हैं, ध्यान मैंने भी नहीं दिया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा करना क्या, नेचुरल नंबर हम लोगों ने क्या माना, हमारा क्या अभी 11, लेकिन आप क्वेश्चन में देखिए। ठीक है, हाँ देखिए बेटा, क्वेश्चन में हमने नेचुरल नंबर किसको माना, बताइए, हमने नेचुरल नंबर किसको माना, हमने नेचुरल नंबर माना है एक्स स्क्वायर को। किसको माना है, एक्स स्क्वायर को। तो जब हमने नेचुरल नंबर एक्स स्क्वायर को माना है, जब हमने नेचुरल नंबर एक्स स्क्वायर को माना है, तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा नेचुरल नंबर आंसर आएगा वो क्या बनेगा, ये तो एक्स की वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है, एक्स की। इसका मतलब ये हमारा अभी फाइनल आंसर नहीं है। ठीक है, 10 द नंबर इज क्या है, एक्स स्क्वायर, और एक्स कितना है 11, तो 11 का स्क्वायर फाइनली आ जाएगा 121, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, दो सम करना है, दो है नेचुरल नंबर का 28 है। ठीक है, और उन्हीं का जो प्रोडक्ट है वो 192 है। प्रोडक्ट कितना है, 192। तो ध्यान से देखिएगा, बात करेंगे फर्स्ट
नेचुरल नंबर की। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर हम लेट कर लेते हैं x। तो आप सभी को पता है दोनों नेचुरल नंबर का जो सम है वो कितना है 28। तो पहला नेचुरल नंबर है x प्लस n2 बराबर 28। n2 कितना आ जाएगा 28 माइनस का x, ये हमारा आ जाएगा सेकंड नेचुरल नंबर, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा पहला नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट 192 है, तो इसका मतलब हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n1 इंटू n2 जो है वो आ जाएगा 192। इसका मतलब हो जाएगा x 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 192। x इंटू 28 क्या हो जाएगा 28x, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 192, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस का एक्स स्क्वायर इधर चला गया तो हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। और प्लस का 28 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 28, और इधर ऑलरेडी 192 सॉरी 192 है ही है, इधर ऑलरेडी 192 है ही है, ये हो जाएगा 192 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और 28 के साथ आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर x है तो 28 के साथ यहाँ x आ जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, अब एक्स स्क्वायर माइनस का 28x प्लस का 192 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखा जाएगा, कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा 1, ठीक है। और x का कोफिशिएंट है 192, तो 192 के हम लोग यहाँ पर प्राइम फैक्टर करेंगे, और इन फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि इनका सम क्या आ जाए माइनस का 28, इनका सम क्या आ जाए माइनस का 28। तो आइए ध्यान से देखते हैं, 2 से डिवाइड कराएंगे इनको, इससे डिवाइड कराएंगे 2 से, तो ये आ जाएगा आपका 9 जा 18 और फिर 6 जा 12। 2 से डिवाइड कराएंगे तो आ जाएगा ये आपका, अगर आप 2 से डिवाइड कराएंगे तो फाइनल आंसर आएगा आपका 2 से डिवाइड कराएंगे 2 4 जा 8 2 8 जा 16। 2 से डिवाइड कराएंगे तो फाइनल आंसर आएगा आपका 24। 2 से डिवाइड कराएंगे फिर आएगा 12। 2 से डिवाइड कराएंगे आएगा 6। 2 से डिवाइड कराएंगे आएगा 3। 3 से डिवाइड कराएंगे क्या आ जाएगा 1। अब इन फैक्टर्स को ध्यान से देखिएगा, अब इन फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि इनका सम क्या आ जाए 28। तो आइए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या करना है आपने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। ये अपना फैक्टर्स है, अरेंज करना है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, वेरीफाई कर लिया, ठीक है। अब इन फैक्टर्स को हमें कुछ इस तरीके से अरेंज करना है, ध्यान से देखिएगा, इन फैक्टर्स को हमें कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि इनका सम कितना आ जाए हमारा माइनस का 28, ठीक है भाई, माइनस का 28 आना चाहिए। आइए एडजस्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा माइनस का 28, 3 दुनाई 6 दुनी 12, 2 दुनाई 4 दुनाई 8 दुनाई 16, 16 और 12, ठीक है 28 आ रहा, ओके ऑल गुड, ठीक है। तो ये फैक्टर्स बन गया हमारा, एक फैक्टर बना 16 और एक फैक्टर बना 12, ठीक है। अब हमने तो फैक्टर 16 और 12 जल्दी बना लिए, ठीक है। आप इतनी जल्दी आपके दिमाग में कैसे स्ट्राइक करेगा ये सारी चीजें, तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा स्ट्राइक करेगा। इसलिए आप लोग नोटिस भी कर रहे होंगे जो भी हमारे टफ कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनमें हम एक एक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराते हुए चलते हैं, ठीक है। तो आइए उनको प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं। तो ये क्या बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का 12x, और फिर उसके बाद ये आपका बनेगा माइनस का 16x माइनस का 12x और प्लस का 192 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। तो x कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा x माइनस का 16, और यहाँ पर माइनस का 12 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस का 16। अब दोनों में क्या कॉमन है बेटा x माइनस का 16, यहाँ बचेगा x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। तो इसको जब आप 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 16, एंड इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 12, ठीक है। फाइंड द नंबर्स, ठीक है। द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, दो नंबर मांगे गए थे, ठीक है। तो n1 कितना है बेटा, n1 अगर हम x माने और x कितना आया 16, तो एक कंडीशन पे ये वैल्यू आएगी। n2 अगर हम x माने और x वैल्यू आ गया हमारा n2 आ गया 12, ठीक है, सॉरी n1 हमारा कितना आ गया 12। तो आप सभी को n2 पता होना चाहिए। n2 कैसे मिलेगा आप देख सकते हैं यहाँ पर, n2 कैसे बनेगा, n2 बनेगा 28 माइनस x से, n2 बनेगा 28 माइनस x से। तो आइए ध्यान से देखिए, n2 बनेगा 28 माइनस x से, तो 28 माइनस x सॉल्व करके हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो n2 बनेगा 28 माइनस x करके, तो 28 माइनस का 16, तो 28 माइनस का 16 कितना हो जाएगा
28 माइनस का 16, तो ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है। और अगर n2 यहाँ से निकाला जाएगा तो ये बनेगा 28 माइनस का x, यानी बनेगा 28 माइनस का 12, सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा 16। तो एक आंसर आपका ये आ गया, ठीक है। एक पेयर ये आ गया नंबर्स का और एक पेयर ये आ गया। तो अब नंबर्स का जो पेयर बनेगा वो 16 बनेगा या 12 बनेगा या 12 बनेगा और 16 बनेगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आइए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स इज 514, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा स्क्वायर्स का सम कराना टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर, ठीक है। तो पॉजिटिव भी होना चाहिए और साथ ही साथ ऑड भी होना चाहिए। तो लेट किया जाएगा, लेट द पॉजिटिव ऑड नंबर्स बी एक्स। हमने माना हमारा पॉजिटिव ऑड नंबर क्या है बेटा, एक्स, ठीक है। तो इट्स दो हैं, दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं, तो इसका जो कॉन्जिक्यूटिव बनेगा वो कैसे बनेगा, इसका कॉन्जिक्यूटिव बनेगा आपका x प्लस का 2, ठीक है, याद रखिएगा। जिसका कॉन्जिक्यूटिव बनेगा वो बनेगा x प्लस का 2, ठीक है। कैसे बनेगा x प्लस 2, आप सभी को पता होना चाहिए। अगर पहला ऑड 3 है तो अगला क्या बनेगा 5, अगर पहला 5 है तो दूसरा क्या बनेगा 7, अगर पहला 19 है तो अगला क्या बनेगा 21। तो आप देख रहे हैं, तो अगला कॉन्जिक्यूटिव कब मिलता है, जब आप +2 करते हैं। क्या करते हैं, +2 करते हैं। तो अगर यहाँ पर पहला नंबर है x तो दूसरा नंबर क्या बनेगा x प्लस 2। पहला ऑड क्या है, अगर x तो दूसरा क्या है x प्लस 2, ठीक है। अब हमें सम कराना है, क्या कराना, सम कराना है इनके स्क्वायर्स का, ठीक है। तो पहले का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर होगा x प्लस 2 का स्क्वायर, और इन दोनों का क्या कराना है सम, इन दोनों का क्या कराना है सम। तो इन दोनों का सम जब अब कराया जाएगा तो बनेगा 514, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऑफ x इज इक्वल टू 514। यहाँ पर आइडेंटिटी लगी है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आइडेंटिटी लगी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। ओवरऑल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 इज इक्वल टू 514, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस का 4x ये रहेगा प्लस का 4 प्लस का 514 इधर आ जाएगा, तो माइनस का 514 आ जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस का 4x, ठीक है। 4 माइनस 514, 4 माइनस 514 कितना हो जाएगा, माइनस का 510 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर दो कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2, फिर उसके बाद ये आएगा 5 10, फिर उसके बाद आएगा 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, 255, ठीक है। आप यहाँ पर करके भी दे सकते हैं, 255 इंटू 2 करेंगे, 2 5 10, कैरी आएगा 5 9 10 और 11, कैरी आएगा 1 2 2 4 और 1 5 510 सीधा, ठीक है। अब यहाँ पर दो क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उधर भेज दोगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये जब डिवाइड होगा तो ये बनेगा 255 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब इनको फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पर 255 के क्या निकाले जाएंगे फैक्टर, तो यहाँ पर आप इसको डिवाइड करना 3 से, ठीक है। 8 3 24, 3 5 15, फिर 3 से डिवाइड कराए तो 3 2 6, ठीक है। 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड कराते हैं, 5 1 5 6 7 8 5 7 35, 17 प्राइम नंबर, तो 17 से डिवाइड कराएंगे तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर आपका यहाँ पर। इन फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि इनका जो सम बने वो x का कोफिशिएंट यानी प्लस का 2 बने, आप देख पा रहे होंगे, साफ साफ दिख रहा है। 17 तो है ही है, 17 इंटू 5 इंटू 3 है, तो 5 3 क्या हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 17, 17 में 15 माइनस कर दीजिए 2 आ जाएगा, तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 17x माइनस का 15x माइनस का 255 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है आप सभी को पता होना चाहिए, x को बनेगा x प्लस का 17 और यहाँ पर माइनस का 15 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस का 17 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर और यहाँ पर क्या कॉमन है x प्लस का 17, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो x प्लस 17 को जब आप 0 के बराबर करेंगे तो प्लस का 17 उधर जाएगा तो माइनस का 17, माइनस का 15, x माइनस 15 को एक बार 0 के बराबर करेंगे तो माइनस का 15 चला गया तो उधर का 15 हो गया, ठीक है। तो इस वैल्यू को निगलेक्ट कर दिया जाएगा, क्यों निगलेक्ट करा जाएगा आइए ध्यान से देखते हैं।
यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव है और पॉजिटिव है, ये आप देख पा रहे होंगे पॉजिटिव, ठीक है। ये कैसा दिखा रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है, और यहाँ पर ये आंसर कैसा है बेटा, नेगेटिव, इस वजह से इसको क्या कर दिया गया, नेग्लेक्ट। आइए अब x की दूसरी वैल्यू देखते हैं, और यहाँ पर अब दूसरी वैल्यू है, तो पहला नंबर था हमारा x और दूसरा नंबर था x+2, ठीक है। तो बच्चे ज्यादातर यहाँ पर सॉल्व करके आंसर लिख देते हैं, दैट इज नॉट द फाइनल आंसर। यहाँ के बाद बच्चों को लिखना चाहिए 10 द फर्स्ट odd number is 15 and its consecutive odd number is 17 and this is your final answer, ठीक है। तो ये रहा हमारा, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में फिलहाल बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद। और कमेंट करके जरूर बताएं कि इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम जो है अगर आपको सॉल्व कराई जा रही है, आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी तक एक प्रॉब्लम चल रही थी, किसी बच्चे ने बाय द वे कंप्लेन नहीं की। बच्चे जितने भी पढ़ रहे हैं काफी सारी एडजस्टिंग है, काफी सारे समझदार हैं, चीजों को समझते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोग्रेस होती है, तो आपको पता ही होगा कोई भी चीज हो उसका जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत धीमे धीमे होता है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग पढ़ाते थे, नॉर्मल क्वेश्चन बोल दिया, उससे समझ लिया, लेकिन अब क्वेश्चन आपको लिखा लिखाया मिल रहा है प्रॉपर स्क्रीन पे, जिससे आप लोग प्रॉपर समझ सकते हैं, ठीक। कैसा लगा इस तरीके का आइडिया या इस तरीके का नया कह सकते हैं एक ट्रायल, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।